और मुमकिन है कि गांधीनगर सीट अमित शाह को मिल भी जाए। अगर ऐसा होता है तो ये अमित शाह के लिए फायदेमंद ही होगा, क्योंकि गांधीनगर लोकसभा सीट उन सीटों में आती है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रहे। 1996 में उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं गांधीनगर लोकसभा सीट लाल कृष्ण आडवाणी की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस सीट से वो अब तक 6 बार सांसद चुने गए और 1998 से लगातार ये सीट लाल कृष्ण आडवाणी के पास है। ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि गांधीनगर सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में एक, इसीलिए शायद अमित शाह को इस सीट से उतारने की चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो स्थानीय नेताओं की इकाई भी उनका विरोध नहीं कर सकेगी। लेकिन आडवाणी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इससे यह भी साफ हो जाएगा कि आडवाणी युग खत्म होने वाला है। हालांकि पार्टी इस मामले में बड़े ही संभलकर अपने कदम बढ़ा रही है, क्योंकि पार्टी के एक धड़े को डर है कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी की सीट अमित शाह को दी गई तो कई नेता और कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। इसीलिए गुजरात बीजेपी के नेता फिलहाल इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। गुजरात भाजपा की चुनाव समिति गांधीनगर में मिलेगी और लोकसभा के निरीक्षक और जिला की संकलन समिति के साथ जो भी नाम आए हैं उसके पर वो चर्चा विचारणा करेगी। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के सफर में लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका अहम रही है। वो बीजेपी के भीष्म पितामह भी माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी में मोदी युग आने के बाद आडवाणी की पार्टी पर पकड़ कमजोर हुई और गुजरात से आने के बाद भी दोनों नेताओं के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन बीजेपी हमेशा ही दोनों नेताओं की नाराजगी की खबरों को खारिज करती आई है। सिर्फ आडवाणी ही नहीं, बल्कि उनके दौर में बीजेपी के दिग्गज नेता भी फिलहाल हाशिए पर हैं, जिनमें एक मुरली मनोहर जोशी भी हैं, जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए अपनी वाराणसी सीट छोड़कर कानपुर से चुनाव लड़ा और जीत भी गए थे। लेकिन बताया जाता है कि वो कानपुर सीट पर जीतकर भी नाराज थे। इस बार भी ऐसी ही चर्चा है कि उनको टिकट देने पर पेच फंसा है। आडवाणी युग के कई और नेता हैं जिन्हें राजनीति से रिटायर करने के लिए मोदी युग के बड़े नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो गया है और चुनाव से पहले उनके टिकट काटकर इसका संदेश भी दिया जा सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ कलराज मिश्र भी इसमें शामिल हैं। वो देवरिया से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं और 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में हुए बदलाव के बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया। बताया जाता है कि इसके पीछे उनकी उम्र बड़ी वजह थी। इसके अलावा एक समय में बीजेपी की अहम कड़ी माने जाने वाले यशवंत सिन्हा भी पार्टी से अलग हो गए हैं और वो लगातार पीएम पर हमलावर भी हैं। और इस तरह आडवाणी युग के ज्यादातर नेताओं का सियासी वजन पहले के मुकाबले कम हुआ है, जिनमें मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र और यशवंत सिन्हा के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल है, जिनका पटना साहिब सीट से टिकट कटना लगभग तय है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा भी साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव पटना साहिब से ही लड़ेंगे। पटना साहिब मेरी पहली चॉइस है, पटना साहिब मेरी दूसरी चॉइस है, पटना साहिब मेरी आखिरी चॉइस है। सिचुएशन कुछ भी हो, चुनाव के संदर्भ में लोकेशन वही होगा। खबरें हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं मिला तो वो पटना साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा है कि आरजेडी और कांग्रेस उन्हें समर्थन देने के लिए भी तैयार हो गई है। शत्रुघ्न सिन्हा के बागी तेवर और आडवाणी का टिकट कटने की चर्चा के बीच एक अहम कड़ी है। वो ऐसे कि 1991 में आडवाणी गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट के साथ नई दिल्ली लोकसभा सीट से भी चुनाव जीते थे। लेकिन बाद में उन्होंने नई दिल्ली सीट छोड़ दी थी और उपचुनाव में वहां से शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा था। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा के सामने कांग्रेस की तरफ से अभिनेता राजेश खन्ना थे, जिन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की। उस हार के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी बने रहे और आडवाणी ने पार्टी में उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। लेकिन 2019 में दोनों के टिकट कटने की खबरें हैं, इसीलिए आडवाणी युग के अंत की चर्चा तेज हो गई।